हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी। आज इस सेशन में आप सभी लोगों के साथ कुछ 5 क्वेश्चन जो आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट और पेरेंट्स के हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। ये 5 क्वेश्चन ITEP कोर्स को लेकर के जो मिसकंसेप्शन चल रहे हैं या कह लें कि मेजॉरिटी के जो डाउट्स हैं उन्हें आज क्लियर कर देगा। तो आपको ध्यान से सुनना है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जो आगे आने वाले समय में ITEP कोर्स में एडमिशन लेंगे, और उनके पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। तो ध्यान से सुनना है, पूरा ये आपको वीडियो सुनना है। आप मेरी प्रोफाइल साइड में देख सकते हैं, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देती हूँ वो विथ आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देती हूँ। ठीक है, सो उसमें कोई भी गलत या फेक चीज़ मैं नहीं कहती हूँ। जो भी आपके सामने आज मैं तथ्य बताऊंगी या जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी वो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा हुआ है। जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जो इंटरव्यू देते हैं इस ITEP कोर्स को लेकर के, उन्होंने भी यही बातें कही हैं जो मैं आप तक आज पहुंचाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेरी जो है वो ये है कि ये जो ITEP कोर्स है, क्या ये आपके स्टेट में वैलिड है या स्टेट टीचर बनने के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेरी है सबसे ज़्यादा, पता नहीं क्यों, पर उड़ीसा से ये क्वेरी सबसे ज़्यादा आती है। उड़ीसा वाले बच्चे या पेरेंट्स मुझसे ये अक्सर पूछते हैं कि मैम क्या ये हमारे स्टेट के टीचर बनने के लिए वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी नेशन के लिए है, और ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, जो बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हटा करके ITEP बीएड आया है, ये थ्रू आउट इंडिया सभी स्टेट में ये चेंज हुए हैं। तो ये आपकी स्टेट में भी लागू होंगे, और फ्यूचर में अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप डेफिनेटली अपने स्टेट टीचर बन सकते हैं। वो चाहे उड़ीसा की बात हो, मणिपुर की बात हो, किसी भी स्टेट की वो बात हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो। ठीक है, तो इससे आप बेफिक्र रहिए कि ये कोर्स आपकी स्टेट में वैलिड होने वाला है या नहीं होने वाला है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम ये जो कॉम्बिनेशन हमें इस समय दिया जा रहा है ITEP कोर्स में, जो मेजर माइनर दिए जा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय तो एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, है ना। वहाँ पर तो 3 सब्जेक्ट होना आपके ज़रूरी है। तो बच्चों, ये आप चीज़ देखिए कि ये चेंजेस कब से आने स्टार्ट हुए हैं। 2023 से ITEP कोर्स लॉन्च हुआ है, और फर्स्ट बैच जो इसकी निकलेगी वो 2027 में इसकी पहली बैच निकलने वाली है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में जो चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम होती है, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो या फिर वो केंद्रीय विद्यालय की हो, या वो किसी स्टेट की टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम हो, या सेंट्रल की कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी में इस कोर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंजेस जल्द ही किए जाएंगे। देखिए, अभी से वो चेंज कर दें तो क्या फ़ायदा है। ये जो लॉट निकलेगा बच्चों का, ये तो 2027 में निकलेगा, है ना। अभी से अगर वो ये चेंजेस कर देंगे तो ये तो और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। इसलिए अभी से कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। उन्हें भी पता है कि 2027 में पहली बैच बाहर आएगी, वो जो है इन एग्ज़ाम्स को देना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी बेफिक्र रहिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करिए। आप डिग्री करके निकलेंगे तब तक इन सभी एग्ज़ाम्स में, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें चेंजेस किए जा चुके होंगे, राइट। और सेम सिचुएशन थर्ड क्वेश्चन जो है सीटेट को लेकर के है कि सीटेट में मैम हम कौन सा पेपर देंगे, है ना। तो बेटा, सीटेट के भी स्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी तो उसमें 2 पेपर हैं, ठीक। अब क्योंकि आपका ITEP बीएड 4 आपको लेवल देता है, एक फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी। इसी तरह से सीटेट में भी जो है चेंजेस किए जाएंगे। वहाँ पर भी 3 या 4 अलग अलग पेपर बनाए जाएंगे। वो भी कब होगा, 2027 के आसपास वो चेंजेस आ जाएंगे। उससे पहले भी आ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। 2027 तक हाँ ये पाइपलाइन में है, ये चेंजेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहला बैच जो है वो 2027 में निकलेगा। क्लियर है, तो उसको लेकर के आपको बेफिक्र रहना है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम मैंने मिडिल में तो एडमिशन ले लिया है, बट अगर मुझे सेकेंडरी में जाना हो, सेकेंडरी लेवल के बीएड वाले बच्चों को, सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, मेरा स्पेशलाइजेशन मिडिल लेवल के बच्चों का है ना, आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आपको प्रिपरेटरी या फिर फाउंडेशन में जाना है, तो मैम इसका क्या तरीका होगा? तो इसका भी तरीका मेंशन किया गया है ऑथेंटिक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, जो नए अभी आए हैं, उसमें प्रॉपरली बताया गया है कि जल्द ही ब्रिज कोर्सेज आएंगे। तो अगर आप मिडिल के हैं और आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से जो है वो ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा, और फिर आप जो है जंप कर सकते हैं अपग्रेड में या डाउनग्रेड में। आप चाहें तो फाउंडेशन का पढ़ाएं, आप चाहें तो सेकेंडरी का पढ़ाएं, बट उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। दैट इज कंपलसरी। बिना ब्रिज कोर्स करे आप जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है कि ITEP में एडमिशन के बाद जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या रहने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बच्चों देखो, आप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपके स्कोर पर है। पहली चीज़ तो आपका मेजर और माइनर है ना, तो मेजर तो आपके सब्जेक्ट आपने किस में ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं NCET एग्ज़ाम में, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जब आप ले करके आ गए हैं ज़्यादा मार्क्स, तो अब आपका टेंशन है कि माइनर क्या ले जो सबसे बढ़िया जाए, ठीक। तो देखिए, माइनर मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में माइनर इंस्टीट्यूट ही डिसाइड कर रहा है, तो वहाँ पर तो आपका कोई जोर चलेगा नहीं। आपको जो इंस्टीट्यूट आपको जो माइनर सब्जेक्ट दे दे वो आपको ले लेना है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपको चॉइस है कि हाँ भाई आप मेजर और माइनर दोनों चूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे मैम हिंदी इंग्लिश ले लें, है ना, एक हिंदी मेजर ले लें, इंग्लिश माइनर ले लें, कुछ इस तरह से। तो मेरा ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप BA साइड के हैं, तो आप एक लैंग्वेज रखें और एक कोर सब्जेक्ट रखें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इस तरह का आप सब्जेक्ट रखें। उससे क्या होगा, आगे जा कर के आप कोई और प्रोफेशन भी चूज़ करना चाह रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये बेस बनाती हैं ये सारी चीज़ें, और एक आपके पास एक वाइड एरिया रहेगा टू कम्पीट। ना सिर्फ लैंग्वेज, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरफेयर कर पाएंगे, एटलीस्ट उसे एक वन सब्जेक्ट में तो कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद स्कोप की बात आती है, बच्चे पूछते हैं कि मैम किस सब्जेक्ट में स्कोप ज़्यादा है। तो आप खुद देखिए, अब आप भी जानते हैं कि 12th तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, राइट। अब 12th तक जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट थ्रू आउट इंडिया कौन से पढ़ाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको हर एक स्कूल में मिलेगा, जो कि आपको 6th से ही पढ़ना पड़ता है। लगभग 6th से EVS हट करके आपको हिस्ट्री, आपको सोशल साइंस आ जाती है, उसमें अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत कम स्कूल्स में 11th-12th लेवल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इवन हमारे MP में तो मैं आपको कह सकती हूँ कि मुश्किल से 12-13 ऐसे स्कूल होंगे जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th लेवल पर ऑफर करते हैं। बाकी स्टेट में भी आप देखें तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता है साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 11th-12th लेवल पर पढ़ाना, ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्कोप, जिनमें वैकेंसी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि स्कूल्स में वो ये स्ट्रीम पढ़ा ही नहीं रहे, तो रिक्रूटमेंट ही कम होते हैं वहाँ पर। वहीं जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो गया, ये थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके रीजन के जो सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, वो आपके रीजन में आपको मिल जाएंगे। बाकी रहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये जो है आपको ये सब आपको जो है मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में देखने को मिल जाते हैं। रही बात साइंस वालों की, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आपको हर जगह देखने को मिलता ही है, उसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं।
मेजर जो डाउट जाते हैं वो इसी तरफ जाते हैं, है ना। सो आई होप कि ये आपकी जितनी भी मेजर क्वेरीज थी मैंने क्लियर कर दी है। एक चीज़ और, बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम इसके बाद हम कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो बच्चों कोई लिमिट नहीं है, आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन में ये कोर्स करने के बाद जा सकते हैं। हाँ, फ़ायदा बस इसका ये है कि आपके हाथ में एक ऐसी डिग्री है जो आपको एक इमीडिएट जॉब दिलवा सकती है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। गवर्नमेंट लग जाती है जल्द से जल्द तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये डिग्री ले करके आप प्राइवेट में भी जाओगे 20,000 से बिलो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आराम से आप 20,000 पर मंथ की इनकम तो इस डिग्री के बाद कर ही लोगे। बाकी अब आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स की इच्छा है कि वो आपको और आगे पढ़ाना चाहते हैं, बट हाँ ये है कि इस डिग्री के बाद आप मान सकते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है। सब कुछ आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा, स्किल्स सिखाई जाएंगी, कंटेंट नॉलेज दिया जाएगा। बस उन स्किल्स को रिफाइन करना, कंटेंट नॉलेज को अपग्रेड करना, ये आपका काम होने वाला है। आप जानते हैं इस डिग्री को करने के बाद यू विल बी इन द टीचिंग प्रोफेशन, और टीचर्स बहुत है पहले से, आप ये भी जानते हैं। बट एक अच्छा टीचर बनना, वो क्या होते हैं अच्छे टीचर, ये आपको वहाँ पर भी सिखाया जाएगा। और मैंने अपने कोर्स में जिन बच्चों को गाइड किया था उन्हें भी बताया है कि एक अच्छा टीचर एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको उन स्किल्स को रिफाइन करना है, अपने कंटेंट नॉलेज को इंक्रीज करते जाना है, और डेफिनेटली आपके हाथों में एक बढ़िया सी जॉब होगी, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। सो आई होप कि मैंने सारी आपकी क्वेरीज जो है सॉल्व कर दी हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो आप देख रहे होंगे मेरा प्रोफाइल वहाँ पर इंस्टाग्राम पर, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप मुझे पहले मैसेज कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम हम लोग टेलीफोनिक डिस्कशन भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। सून वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।